हेलो, आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे थे अबाउट एनआईडी लास्ट टाइम वाले वीडियो में, वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक एक डाउट लेके बैठी हूँ मैं। टेल मी ब्रीफली अबाउट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। ओके, सो फॉर प्रीलिम्स बेसिकली दो सेक्शंस में बटा होते हैं क्वेश्चंस। वन इज कैट, वन इज गैट। कैट इज बेसिकली क्रिएटिविटी पे बेस्ड, जितना भी आप कुछ सोच सकते हो। क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि आप एक लिजर्ड हो बाई चांस, जो कि बैठी है किचन के एक रूफटॉप पे, ठीक है, और वो नीचे देख रही है। अब उसको क्या दिख रहा है, तो वो इमेजिन करो और बनाओ। पर्सपेक्टिव ड्राइंग 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे ड्रॉ करना है। या फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं शार्पनर 50 साल में कैसा दिखेगा। तो इसमें आपको अपना दिमाग लगा के और बताना है कि डिजाइन वाइज कैसे चेंज होगा कोई एक प्रोडक्ट। शार्पनर हो गया या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है वो, ठीक है। देन वी कम टू क्वेश्चंस लाइक फॉर एग्जांपल एक हेयर क्लिप है, उसको और कैसे 5 तरीकों से यूज कर सकते हो बताओ। एक स्टेपलर है, उसको और कैसे यूज कर सकते हो। अनकन्वेंशनल यूजेस। एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया था जो मेरे को याद आ रहा है कि यू आर अलोन एट होम एट नाइट एंड योर टैप वो खुल गया है, मतलब लीक हो रहा है, बहुत ज्यादा लीक हो रहा है। अब तुम क्या करोगे? ना तुम प्लम्बर को बुला सकते हो बिकॉज इट्स 2 AM एट नाइट। व्हाट विल यू डू? हाउ विल यू स्टॉप इट? इट्स लाइक अ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन वेर यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ डिजाइन इंटेलेक्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ गैट में क्या क्वेश्चंस आते हैं? रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, मैथ्स। ये चारों को घोट के पी जाना होता है गैट के अंदर। और डोंट वरी, मैथ्स आती है 10th तक की, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, सबने पढ़ी हुई है, सबके लिए पॉसिबल है, ठीक है। अब बात आती है कि इनको डिवाइड कैसे किया गया है। तो किसी साल एनआईडी 70 मार्क्स का गैट दे देता है और 30 मार्क्स का कैट दे देता है, और किसी साल फ्लिप कर देता है कि 70 मार्क्स का कैट और 30 मार्क्स का गैट। सौ बात की एक बात, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ऐसा मत सोचो कि तुम गैट नहीं करके जाओगे तो सही रहेगा। क्या पता तुम्हारे उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएं तो वो तुम्हारा ओवरऑल रैंक इंक्रीज कर दे। सो डोंट थिंक लाइक दैट कि सिर्फ एक ही मैं टॉपिक पढ़ के जाती हूँ, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेती हूँ। कुछ नहीं पता भाई, एनआईडी लास्ट मोमेंट पे फ्लिप कर देता है। देयर वाज दिस 1 ईयर, मैं 2 साल पेपर दी थी, और 1 साल क्या हुआ कि मैं कुछ और प्रिपेयर करके गई थी कि हाँ 30 मार्क्स का कैट आएगा, 70 मार्क्स का गैट आएगा। 5 साल से यही पेपर का वो चल रहा था, और उस साल उन्होंने एकदम फ्लिप मार दिया। कैट को 70 मार्क्स का कर दिया, 30 मार्क्स का गैट कर दिया। तो ऐसे वो फ्लिप मारते रहते हैं। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ओके, सो द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मेंस हमारा जो हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, तो इट वाज अ लिटिल डिफरेंट। सो वी गॉट 3 क्वेश्चंस जिसमें हमको मटेरियल हैंडलिंग, बेसिकली मेंस का मतलब ही है कि तुमको मटेरियल हैंडलिंग तुम्हारे में कैपेसिटी है या नहीं, वो चेक करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मटेरियल्स के साथ बहुत काम करना होता है एनआईडी में, एंड पीपल स्ट्रगल आफ्टरवर्ड। सो दिस इज द मेन फैक्टर। जैसे कि पेपर से कुछ बनाना, क्ले से कुछ बनाना, ठीक है, वुड को यूज करना, इन सब चीजों को तुम कैसे यूज कर पाते हो या नहीं, वो देखते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू होता है और पोर्टफोलियो राउंड होता है। तो ये मेंस में 3 प्रकार के तुम्हें व्यवधान मिलेंगे। और मेनली जो मेंस होता है वो एनआईडी के अंदर ही होता है। बट हमारा वाला ऑनलाइन हुआ था, तो इंटरव्यू भी ऑनलाइन हुआ था, और जो पोर्टफोलियो चेकिंग थी वो भी ऑनलाइन हुई थी। तो ये सब ऑनलाइन हुआ था। बट अब आफ्टर कोविड ऑफ कोर्स इट्स ऑफलाइन, एंड यू गेट टू गो टू द क्लोजेस्ट और विच एवर एनआईडी दैट यू ऑप्ट फॉर एंड गिव इट देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, please make a part 2 of this video and also make more videos about NID. They are really helpful. Glad it helped you, because I also wanted such kind of videos when I was preparing, Next exam किसी ने वो कर रखा है, और next exam actually एक YouTube चैनल है, इंद्रेश आरसी सर उसको चलाते हैं, और वो हर रोज 15 क्वेश्चंस देते हैं करंट अफेयर्स के। और वो उनकी खासियत ये है कि वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं देते, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तुमको सब रिवाइज करवा देंगे। फॉर एग्जांपल, एक कंट्री का कैपिटल क्या है, कंट्री की करेंसी क्या है, कंट्री के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन है, या फॉर एग्जांपल डेज ऑफ द मंथ, जो इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द मंथ पूरा रिवाइज करवा देंगे। तो ऐसे जब जीके पढ़ोगे तो ज्यादा याद रहता है, क्योंकि करंट अफेयर्स में से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स में से ही क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर। जो जीके, स्टैटिक जीके भी आती है, वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होती है, इफ यू नोटिस। तो इसलिए ये करना इंपॉर्टेंट है। Next question is, this helped me a lot. Thank you so much. I recently finished my board exams of 10th class, and I'm an NID aspirant, so videos have helped me a lot. Glad it helped. Very useful information. Okay, yes ma'am. Part 2. Here we go. Part 2, guys. एक बहुत बड़ा कमेंट है,
कोइंसिडेंटली मेरा नाम भी आंचल है। हाय आंचल, मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, प्लीज रिप्लाई। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मेरा स्टार्टिंग से गोल था इंटीरियर डिजाइनर बनने का एंड एनआईडी से ही, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि उसके लिए कौन सी स्ट्रीम चाहिए, क्या करना चाहिए। सम पीपल आर सजेस्टिंग कि इसके साथ साथ जेई की प्रिपरेशन करो। So guys, first of all, in the UG course of NID, there's FID. The course that we have is FID, that is Furniture and Interior Design. तो सिर्फ इंटीरियर डिजाइन का नहीं होता है, उधर फर्नीचर भी इंक्लूडेड होता है। फर्नीचर का भी बहुत ज्यादा रोल होता है। आपसे बहुत सारा मटेरियल हैंडल करवाया जाएगा, फर्नीचर भी बनवाया जाएगा। सो दैट इज द मेन पार्ट ऑफ FID, you know. Be very careful while choosing it because it's not just interior design, it's a lot of furniture that you will going to study and you are going to make also what your question is कि इंजीनियरिंग के साथ साथ करना चाहिए क्या, ये चीज आप पे डिपेंड करती है। ये मैं नहीं जवाब दे पाऊंगी। आई थिंक दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। आई थिंक इट विल बी बेटर इफ यू टॉक टू अ फ्यू इंटीरियर डिजाइनर्स एज वेल एज इंजीनियर्स एंड you talk to a few professors if possible, a few students in the interior design department of different colleges, and you do your research. After that only take your decision. और ये मत सोच रहा कि एनआईडी पे नहीं हुआ तो इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, नथिंग इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड गाइस, ओके। सो please talk to your parents as well, they also might know about engineering, it's the oldest profession one knows, ठीक है। तो इंजीनियरिंग करके भी तुम बाद में इंटीरियर डिजाइन पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इट्स नॉट द लास्ट ऑप्शन। इंटीरियर डिजाइन में तुम मास्टर्स कर सकते हो, फॉर एग्जांपल बैचलर्स इंजीनियरिंग में कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हें इंटीरियर डिजाइनिंग अभी से करना है तो ऐसे कॉलेजेस ढूंढो जिसमें पर्टिकुलरली इंटीरियर डिजाइन हो, या अगर तुमको फर्नीचर में भी इंटरेस्ट है तो देन यू कैन come to NID. There are multiple options that you can navigate, okay? So don't just lose hope, have so much of confusion, because it's easier than you think, okay? Hello, how did you decide that you want to do filmmaking? And I'm preparing for NID, and if you see it too, but I have not explored what course I'm gonna choose. Please give some guidance. Okay, so once you get into NID or NIFT for example, तो उसमें होता है फाउंडेशन ईयर। फाउंडेशन ईयर में क्या होता है, तुमको सब कुछ सिखाया जाता है, फ्रॉम क्रोशे टू वर्किंग विद वुड टू वर्किंग विद मेटल टू फॉर एग्जाम्पल मेकिंग वीडियोज टू एनिमेटिंग। Everything you are taught in that foundation year, so don't worry about it so much. Similar for NIFT, सारे knitwear डिजाइन कराएंगे तुमसे, टेक्सटाइल डिजाइन सब कुछ करवाते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ताकि तुमको एक डिसीजन पे आ जाओ तुम कि हाँ मेरे को ये करना है या ये नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने फिल्म मेकिंग चूज की वो सेकेंड ईयर में चूज की। मेरा पूरा, जब मैं एज आई मेंशन जो पोर्टफोलियो राउंड होता है उसमें पूरा पोर्टफोलियो आई हैड फॉर एनिमेशन, ठीक है। द इंटरव्यूई एक्चुअली आस्क्ड मी अगर एनिमेशन नहीं मिला तो क्या करोगी, ठीक है। तो ऐसे सब भी क्वेश्चंस पूछे थे, जिसके लिए मैंने बोला था नहीं मुझे मिल ही जाएगा, मेरे को तो यही चाहिए। बट इट्स क्वाइट डिफरेंट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट। It's quite different. You take your own decisions because you are exposed to a lot of discipline at once. So you get to know कि what are my strengths, my weaknesses, ठीक है, और मेरे को क्या किस चीज में करना चाहिए। एंड ऑल्सो मैंने फिल्म मेकिंग इसलिए चूज की क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में एक है ना कोर्स था वीडियोग्राफी करके, वी हैड एन ओपन इलेक्टिव इन विच वी कुड चूज एनीथिंग. So I chose videography just to give it a shot because I used to love making videos from always. Okay, I started taking that course and I loved it. मैं यही वाले फोन से वीडियोस और फिल्म्स बनाती थी उस वाले कोर्स के लिए, ये वाला जिसमें मैं अभी ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसलिए तुमको डिसीजन मिल जाएगा, ठीक है। और मेरे को वो कोर्स बहुत ज्यादा पसंद आया, वीडियोग्राफी। आई चोज फिल्म मेकिंग ओवर एनिमेशन बिकॉज आई थॉट कि एनिमेशन में मैं रिस्ट्रिक्ट हो जाऊंगी, मैं फिल्मों को नहीं पढ़ पाऊंगी इन अ ब्रॉडर सेंस। एनिमेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिल्म, है ना। तो इसलिए मैं एनिमेशन अपने आप सीखती जाऊंगी और मैं खुद ड्रॉ करना कभी नहीं छोड़ूंगी, बट मैं लूंगी फिल्म मेकिंग, ठीक है। तो ये चीज मैंने चूज कर ली। Okay, next question is I want to do animation film design. I have passed 12th this year. Can you please guide me? What should I study? What book should I choose for NID DAT? And what LPA should I expect in this field? I have zero idea. Okay, your first question is what should I study? So इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना दी है, मैं इधर पिन भी कर दूंगी अगर आप चैनल पे नए हो। लंबे लंबे वीडियोस बनाए हैं मैंने और जो कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, जाके उनको देखो पहले, ठीक है। NID DAT के लिए कौन सी बुक्स यूज करो, तो मेनली अरिहंत, ठीक है। और जीके और मैथ्स के लिए ज्यादातर बुक्स यूज मत करो।
नहीं आई ठीक। जीके और मैथ्स के लिए बुक्स यूज मत करो, ज्यादातर यूट्यूब चैनल्स पे ध्यान दो। व्हाट मेरे एक्सपीरियंस से मेरे को यही समझ में आया। मोटे मोटे बुक्स में वो बहुत सालों पुरानी बुक्स होती है, बट अरिहंत की जो लेटेस्ट एडिशन वाली रीजनिंग की बुक है ना, वो बहुत अच्छी होगी, तो उसको ले लो और रीजनिंग के लिए वो करो, क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, तो तुमको इजीली यू कैन practice a lot. Even for maths, Arihant works. But for GK, don't take any book. I think if you want to take a book for static GK, that's a different thing. You can take it for that. Static GK, जितनी भी जनरल नॉलेज है, मतलब स्टैटिक, जो कि चेंज नहीं होती बेसिकली। बट अगर तुमको उसके लिए लेना है, करंट अफेयर्स के लिए कोई बुक मत लो, क्योंकि हर साल चेंज होता रहता है। उससे अच्छा तुम यूट्यूब चैनल्स फॉलो करो, नेक्स्ट एग्जाम, क्लास 24, इन दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट इज LPA। यार LPA इज वेरी सब्जेक्टिव, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ओन वर्क, तुम्हारा काम कितना अच्छा है, एंड तुम किस किस को पिच कर सकते हो, कितना कोल्ड ईमेल्स कर सकते हो, ठीक है, और प्लेसमेंट्स कैसी आएंगी उस साल, उस सब पे डिपेंड करता है। तो yes, it's very subjective. Hi, film and video communication course also covers production or set design. Yes, actually for all our films, the sets that we design are our own, मतलब हमारे खुद के प्रोडक्शन होते हैं। प्लस जो सिनेमेटोग्राफी वर्कशॉप होती है, एड वर्कशॉप होती है, उसमें भी हम जितने भी वो लेते हैं, जितने भी सेट्स होते हैं वो हम खुद ही डिजाइन करते हैं, एक एक प्रॉप भी हम खुद ही लेते हैं। सो यस, सेट डिजाइन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट, ऑफ कोर्स। Will the syllabus be same for NID exam if I want to pursue graphic designing? I mean, will the situation test be different from the one who wants to pursue furniture design or any else course? Will the questions differ or questions will be same majorly if you are doing for UG. For PG they'll be different and specific to the discipline. For UG they'll be the same, because mainly your discipline will be decided after a year, so इसलिए general questions होते हैं, discipline specific only in PG. Hi, which camera do you use? Yes, so I use Canon R, जो कि मेरा सेकंड कैमरा है। पहले मेरे पास निकॉन D600 था, इसके बाद मैंने कैनन लिया है, और इसमें काफी अच्छा होता है। एंड माय ड्रीम कैमरा इज, सुन लो गाइस, सोनी FX3, ये है मेरा ड्रीम कैमरा, तो अगला वही आएगा। ऐसा क्या डिफरेंस होता है वो बच्चों में जिनका सिलेक्शन हो जाता है, सभी प्रिपरेशन करके जाते हैं, व्हाट्स द डिफरेंस? इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स एट वंस, करके जाते हैं, व्हाट्स द डिफरेंस? आई थिंक अगेन इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स एट वंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक आजकल के जितने भी बच्चे हैं वो जा रहे हैं कोचिंग की वजह से सबका जो आंसर देने का स्टाइल कोचिंग सेम कर देता है, आई फील। इसलिए जो यूनिक पर्सपेक्टिव है ना, वो चला जाता है कहीं ना कहीं। तुम हजारों की भीड़ में कैसे डिफरेंट लाओगे? आई थिंक ये क्वेश्चन बच्चे अपने आप से नहीं डिफरेंट लाओगे, आई थिंक ये क्वेश्चन बच्चे अपने आप से नहीं पूछते। ज्यादातर जो सिलेक्शन हो जाता है जिनका, वो पूछते ही रहते हैं एवरी टाइम, क्योंकि बच्चे पूछते नहीं अपने आप से कि मैं कैसे डिफरेंट बनूंगी। इतने सारे पेपर्स में जब मेरा पेपर दिखेगा तो हाउ विल इट बी डिफरेंट? व्हाई विल द एग्जामिनर गिव मी मोर मार्क्स देन एवरी अदर किड दैट इज गिविंग द एग्जाम? सो आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से बहुत बार पूछा था। इन टर्म्स ऑफ द मीडियम दैट आई यूज्ड, मैंने पोस्का पेन्स जैसे अनोखे कलर्स यूज किए थे अपने पेपर में। फिर मैंने इंकिंग सीखी थी, केश आर्ट का कोर्स लिया था मैंने, केशव रत्नावल, इफ यू नो, ही इज अ यूट्यूबर हुज आर्ट आई रियली एडमायर। तो उनका मैंने कोर्स लिया था, स्पेसिफिकली इंकिंग और ड्राइंग विद जस्ट अ बॉल पॉइंट पेन, उनका कोर्स लिया था उसके लिए। तो ऐसे ऐसे करके मैंने सोचा कि मैं किन एस्पेक्ट्स में अपने आप को डिफरेंट बना सकती हूँ। ऐसा अपने आप को बना लो कि लोग तुम्हें भूले ना, तुम्हारा पेपर भूले ना, ऐसा सोच लो, ठीक है। और बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, बिकॉज जो पेपर का क्वालिटी है, आंसर शीट का क्वालिटी, वो हर एक साल डिफरेंट होता है। पेन ही चलेगा उस पे, नॉर्मल पेंसिल ही चल पाएगी, वरना वो छप जाएगा पीछे। किसी साल एकदम मोटा थिक पेपर आ जाता है, तुम कुछ भी चला सकते हो भाई, उस पे क्रेयॉन भी चला दोगे, पीछे छपेगा नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें अपने आप को कैसे डिफरेंट यूनिक बनाओगे, वो उस चीज पे ध्यान दो, क्योंकि पेपर लास्ट चीज में, मतलब तुम्हारा पेपर ही होगा, वहां पे तुम खड़े नहीं होंगे। ये चीज याद रखो कि तुम खड़े नहीं होंगे इन्विजिलेटर के पास। व्हाट इज द हाईएस्ट पैकेज फॉर फिल्म मेकिंग इन NID Ahmedabad? व्हाट शुड वी प्रिपेयर फॉर इन स्टूडियो टेस्ट इन BDES?
भाई फिल्म मेकिंग और किसी भी फील्ड का पैकेज बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है. दिस आई कांट आंसर बिकॉज every year it's different placements, people are getting. But yes, there are very good placements also which people get, but mostly. हाय दीदी, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद स्ट्रीम सेक्शन के का क्या प्रोसेस होता है? सो प्रोसेस ये होता है बेसिकली फाउंडेशन ईयर, जैसे कि मैंने बताया, जिसमें सब कुछ सिखाया जाता है. देन यू चूज योर डिसिप्लिन. यू आर गिवन अ चॉइस, 8 चॉइसेस भरो अपने. तो फर्स्ट 3 लोगों को मिल जाता है अनलेस तुम्हारा फाउंडेशन स्कोर बहुत ज्यादा गंदा हो. तो ये चीज नहीं करनी है, अच्छा करना है फाउंडेशन में ताकि तुमको अपना डिसिप्लिन मिल जाए. वरना रिसेंटली आई हैव गिवन माय क्लास 12. आई एम एमिंग फॉर एनआईडी. अपेरेंटली आई एम नॉट रियली गुड इन आर्ट बट आई लव इट अ लॉट. आई जस्ट नीड प्रॉपर गाइडेंस फॉर द एंड. आई एम एमिंग टू डू animation further, and all the preparation I will start after my 12th board exam. So please let me know this also, that how much time will I have after 12th board exam till the for best preparation I will have to take a drop or not. So there are a lot of questions in this one. First of all, तुमको अगर if you're not good at art, I think you should start practicing it, because at the end of the day, drawing, like any other skill, can be learned. So don't be scared of drawing. I think it's a beautiful skill. Once you learn it, it's like meditation. For me, like, drawing is very sacred. When it goes away from me for days, like there's something इनकम्प्लीट इन द डे. अगर तुमको वो, मतलब मेरे को तो बचपन से ही ड्राइंग पसंद थी, लेकिन अगर तुमको नहीं पसंद है तो एक स्किल की तरह उसको सीख लो ना. अगर तुमको एनिमेशन में ही जाना है तो एनिमेशन तो है ही पूरा का पूरा ड्राइंग. मतलब तो काफी ड्राइंग्स करनी पड़ती पर डे एनिमेशन. अभी से प्रिपेयर हो जाओ. लर्न इट लाइक एनी अदर स्किल दैट यू वुड लर्न. यू लर्न मैथ्स, राइट? इवन इफ यू डिडंट लाइक इट, so just like that, just learn it for the sake of the exam. And of course you have to do animation. It's a lot of drawing in that. Will you need a drop year or not? That also depends on you. I think tumne question 3 months ago, so I think you have enough time because the exam will be in December. I think you'll have a lot of time because the exam will ultimately be either in December or January. इतना मत घबराओ, अपनी weaknesses पे काम करो, strengths को और तगड़ा बनाओ ताकि तुम्हारे unique points निकले उसमें से, उन strengths में से. हर किसी का कोई ना कोई strength होता है. I remember when मैं कोचिंग जाती थी तो किसी का तो भाई ड्राइंग बहुत अच्छा था, किसी का सोचने की थिंकिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी, किसी का क्राफ्ट साइड बहुत ज्यादा अच्छा था, मटेरियल हैंडलिंग बहुत अच्छा था. तो इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है? So focus on your strengths as well as your weaknesses and ace the exam. यार, you have time. You have a couple of months. You can do it. और अगर ड्रॉप लेने का हो तो वो तुम्हारा पर्सनल चॉइस है. अगर तुमको लगता है कि NID कैन बी सो मच ऑफ वैल्यू, इफ इट्स योर ड्रीम कॉलेज, देन गो फॉर इट. इफ यू हैव अदर प्रेशर्स लाइक फैमिली प्रेशर एंड ऑल, एंड यू विल हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड, सो यू कैन डू अनदर थिंग. यू कैन जॉइन समवेयर, गिव इट अनदर ट्राई. यू कैन जॉइन समवेयर एंड गिव NID अनदर ट्राई. यू कैन जॉइन. और अगर ज्यादा प्रेशर है फ्रॉम फैमिली साइड, सो यू कैन डू वन मोर थिंग कि तुम कहीं और ज्वाइन कर लो कोई और कॉलेज में, और ताकि तुम्हारा साल वेस्ट ना हो, और साइड बाय साइड NID का प्रिपरेशन करते रहो. Which exam should we give after 12 get admission in NID? BDES का होता है एग्जाम, NID DAT बोलते हैं. From a friend I got to know about that there is coaching in Ahmedabad who prepare students for entrance exam and have 90% chances to get into NID. So I am repeating this year. So what should I do? Join them or not? I think मत करो भाई कोचिंग. पैसा वेस्ट लगता है मेरे को तो कोचिंग में, क्योंकि तुम वहां जाके पूरा पूरा अपना दिन गंवा देते हो यार. या तो वीकेंड बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है? और वीकेंड बैच में कम भी पैसे लगेंगे, प्लस यू विल बी एबल टू डू अदर थिंग्स एंड वर्क ऑन योरसेल्फ एज वेल. बिकॉज कोचिंग में जाके क्या होता है, तुम 10 से 6 मतलब बंद जाते हो कि हर रोज वहां जाना ही है. अगर तुम न्यू हो इस फील्ड में, तब आई थिंक कि तुमको पता नहीं है कि NID का क्या है, तो जाओ कोचिंग, क्योंकि तुमको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिल जाता है क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस. तो ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है कोचिंग जाके. बट अगर इफ यू नो द एग्जाम पैटर्न और कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, तो आई थिंक मत जाओ कोचिंग और पैसे वेस्ट मत करो उसमें. और 90% आई थिंक तुम BRDS की बात कर रहे हो, 90% वो बोलते ही है ऐसा. कई सारे बच्चे हैं जिनका नहीं होता कहीं पे भी. सो इन सब चीजों में मत जाओ. दैट इज जस्ट एडवर्टाइजिंग, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू इट एंड एट माई टाइम आई थिंक इट वॉज 50,000 द एंटायर कोर्स का फीस, विच इज आई थिंक वेरी मच. ये जो क्रिएटिव फील्ड है ना, इसमें तुमको यूनिकनेस भी होना जरूरी है. कोचिंग जाके एक ही जैसे कर देते हैं वो सारे बच्चों को, सारे बच्चों के आंसर्स भी सेम ही जैसे होते हैं.
ऐसा मुझे लगता है. So it depends on you. At the end of the day, it's your decision. So guys, we have come to an end to all the questions that you asked in the comment section of the last video. Let me know if you have more questions. I would be really happy to help you with whatever I know. Or don't worry guys. Remember, the single most important thing that should be is to achieve your dream, because you have a small life. Okay, bye. See you tomorrow with another video. Okay, bye.